नमस्कार साथियों, कुशल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपको लैपटॉप चलाना सिखाऊंगा, यानी कि लैपटॉप कीबोर्ड के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। देखो, यह लैपटॉप को हिंदी में क्या कहते हैं? लैपटॉप को हिंदी में सुवाह्य कहते हैं। लैपटॉप को हिंदी में कहते हैं सुवाह्य संगणक। सुवाह्य का अर्थ होता है पोर्टेबल, यानी कि हम इस लैपटॉप को इधर उधर उठा के कहीं भी ले जा सकते हैं। संगणक का अर्थ होता है कंप्यूटर, यानी संगणक उसे कहते हैं जो सभी प्रकार की गणना करने वाले कार्यों को करता है। उसे संगणक कहते हैं, यानी कंप्यूटर कहते हैं। देखो, लैपटॉप पर जो ये सभी बटन हैं, इन्हें कहते हैं कीपैड। ये जो आपको दो बटन दिख रहे हैं, इस हिस्सों को कहते हैं टच पैड। अब जानते हैं लैपटॉप के एक एक बटन के बारे में। यह है पावर ऑन ऑफ बटन। जब हम इस बटन को दबाते हैं तो हमारा लैपटॉप पावर ऑन हो जाता है, यानी चल जाता है। हम इस बटन को दोबारा से दबाते हैं तो हमारा लैपटॉप पावर ऑफ हो जाता है, यानी चलना बंद हो जाता है। यह है ESC बटन, इसे एस्केप बटन भी कहते हैं। जब हम लैपटॉप के अंदर किसी सॉफ्टवेयर में कोई ऑप्शन ओपन करते हैं, यानी किसी ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं, तो उस डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए, क्लोज करने के लिए हम ESC बटन दबाते हैं। वह डायलॉग बॉक्स, वह ऑप्शन अपने आप हाइड हो जाता, यानी छिप जाता है। यह है फंक्शन की। F1 से लेकर F12 तक इन्हें कहते हैं फंक्शन की। इनका प्रयोग अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग होता है, यानी F1 से किसी भी सॉफ्टवेयर में हेल्प लेने के लिए, F2 से किसी फाइल फोल्डर का हम नाम बदल सकते हैं। F1 से लेकर F12 तक जब हम डिफ़ॉल्ट लैपटॉप में इन बटनों को दबाते हैं, तो किसी भी बटन को दबाते हैं तो ये बटन नहीं चलते हैं, यानी कि ये बटन कार्य नहीं करते हैं। तो इन बटनों को कार्य करवाने के लिए, इन बटनों को सभी को चलाने के लिए F1 से लेकर F12 तक लैपटॉप कीबोर्ड में कंट्रोल बटन के पास एक बटन दिया होता है FN नाम का। जब हम कीबोर्ड में इस बटन को दबाए रखते हैं तो F1 से लेकर F12 तक सभी की चल जाती है, यानी कि सारी की सारी की अपने आप अपना कार्य करना शुरू कर देती है। अब आपको पता लग गया होगा कि फंक्शन बटन तभी कार्य करते हैं जब हम कीबोर्ड में इस FN बटन को दबा के रखते हैं। जब आप लैपटॉप में इन FN बटन को ध्यान से देखोगे तो इनके ऊपर कुछ अलग चिन्ह भी छपे होते हैं। आपको इन चिन्ह को देखकर समझ जाना है कि किस बटन से क्या होगा। जैसे इससे हम लैपटॉप की ब्राइटनेस को कम कर सकते हैं, इससे हम लैपटॉप की ब्राइटनेस को अधिक कर सकते हैं, इससे हम स्क्रीन कनेक्ट कर सकते हैं, इससे हम पिछला गाना चला सकते हैं, इससे हम गाने को रोक सकते हैं, इससे हम अगला गाना चला सकते हैं। यह है वॉल्यूम का, इससे हम वॉल्यूम कम कर सकते हैं। यह वॉल्यूम अधिक करने का, इससे हम वॉल्यूम कंप्यूटर की, लैपटॉप की, इससे हम लैपटॉप की वॉल्यूम को अधिक कर सकते हैं। यह है म्यूट का, इससे हम अपने लैपटॉप में आवाज़ आनी बंद कर सकते हैं। यह है एयरप्लेन मोड ऑन करने का, इससे हम एयरप्लेन मोड ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको फंक्शन बटन पर जो चिन्ह छपे हैं, इनके बारे में बताया है। ये चिन्ह अलग अलग लैपटॉप में अलग अलग बटन पर हो सकते हैं, इसलिए ही मैंने आपको ये नहीं बताया कि इस बटन को दबाने से ब्राइटनेस बढ़ेगी या कम होगी। यह है PRTSC बटन। इस बटन को स्क्रीनशॉट बटन भी कहते हैं। इस बटन के प्रयोग से हम कंप्यूटर के अंदर कुछ भी चल रहे प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे मुझे इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं यह बटन दबाऊंगा। अब इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लिया गया है। लैपटॉप के अंदर स्क्रीनशॉट को देखने के लिए, जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है वह देखने के लिए आपको कंप्यूटर के अंदर कोई सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। जैसे मैं यहाँ ओपन करता हूँ पेंट को,
अब पेंट में स्क्रीनशॉट देखने के लिए आपको कीबोर्ड में दबाना है कंट्रोल वी बटन। जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है वह यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि आपको स्क्रीनशॉट देखने के लिए किसी भी सॉफ्टवेयर में जाकर पेस्ट कर देना है। यह है डिलीट बटन। कंप्यूटर के अंदर आपको कोई भी फाइल फोल्डर को डिलीट करना है तो आपको पहले उस फाइल फोल्डर को सिलेक्ट करना है और आपको कीबोर्ड में डिलीट बटन दबा देना है। आपको कीबोर्ड में डिलीट बटन को दबा देना है, वह फाइल फोल्डर अपने आप डिलीट हो जाएगा आपके कंप्यूटर से। इन्हें कहते हैं न्यूमेरिक की, 1 से लेकर 0 तक। इन सभी को कहते हैं न्यूमेरिकल की। इनका प्रयोग हम लैपटॉप के अंदर कोई भी संख्या टाइप करने के लिए करते हैं। इन्हें कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल की। जिन पर ये ABCD के अक्षर छपे हैं जिन बटनों पर, इन्हें कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल की। इन बटनों का प्रयोग हम कंप्यूटर के अंदर कुछ भी टाइप करने के लिए करते हैं। यह है टैब की। इस टैब की के दबाने से हम कर्सर को बाएं दाएं ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। यह है कैप्स बटन। जब हम कीबोर्ड में कोई ABCD के बटन दबाते हैं तो जो ABCD के अक्षर हैं वे छोटी ABCD में टाइप होते हैं, पर जब हम कैप्स बटन को दबाते हैं तो यह कैप्स लॉक बटन ऑन हो जाता है। इसके बाद जब लैपटॉप में हम कोई ABCD का अक्षर टाइप करते हैं तो जो ABCD के अक्षर हैं वे अक्षर बड़ी ABCD में टाइप होते हैं। दोबारा से इस कैप्स बटन को दबाने से यह कैप्स बटन काम करना बंद कर देता है। यह है शिफ्ट बटन। जब हम लैपटॉप के अंदर कीबोर्ड पर कोई भी ABCD के अक्षर टाइप करते हैं तो जो अक्षर होते हैं वे छोटी ABCD के अक्षर में टाइप होते हैं, पर जब हम शिफ्ट बटन को दबाकर कोई भी ABCD का अक्षर टाइप करते हैं तो जो ABCD के अक्षर हैं वे बड़ी ABCD के अक्षर में टाइप होते हैं। आपने देखा होगा इन नंबर वाले बटन के ऊपर कुछ सिंबल छपे हैं। लैपटॉप के अंदर इन सिंबल को टाइप करने के लिए हमें शिफ्ट बटन को दबा के रखना होता है और जिस भी हमें सिंबल को टाइप करना होता है उस बटन को दबाना होता है, वह सिंबल अपने आप टाइप हो जाता है। यानी शिफ्ट बटन से हम ABCD के अक्षर को बड़ी ABCD में टाइप करवाते हैं और जो एक बटन के ऊपर 2 अक्षर छपे हैं, शिफ्ट बटन को दबाए रखने से जो उस बटन का ऊपरले वाला अक्षर छपा है वो टाइप हो जाता है। इस बटन को कहते हैं कंट्रोल बटन। इस बटन का प्रयोग लैपटॉप के अंदर शॉर्टकट की में होता है। यह है विंडो बटन। जब हम कीबोर्ड में इस बटन को दबाते हैं तो स्टार्ट मेनू ओपन होता है। दोबारा से इस बटन को दबाने से स्टार्ट मेनू बंद हो जाता है। यह है ऑल्ट बटन। इसे ऑल्टर बटन भी कहते हैं। इस बटन का प्रयोग भी शॉर्टकट की में होता है। यह है स्पेस बटन। इस बटन का प्रयोग हम किसी भी अक्षर के बीच में स्पेस देने के लिए, एक से अधिक स्पेस देने के लिए प्रयोग करते हैं। यानी इस स्पेस बटन से हम 2 या 2 से अधिक अक्षरों के बीच में गैप देते हैं अधिक। यानी इस स्पेस बटन का प्रयोग हम अक्षर या शब्दों के बीच में गैप देने के लिए प्रयोग करते हैं, जिसे स्पेस कहते हैं। यह है ऑल्ट की। लैपटॉप के अंदर 2 ऑल्ट की होती है। एक होती है स्पेस बटन के बाएं, एक होती है स्पेस बटन के दाएं पास। यह है मेन्यू बटन। इस बटन को माउस का राइट क्लिक बटन भी कहते हैं। जब हम किसी फाइल फोल्डर पर कर्सर ले जाकर यह बटन दबाते हैं तो उस फाइल फोल्डर से संबंधित हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन आते हैं कि हम क्या करना चाह रहे हैं उस फाइल के साथ। यानी इस बटन का प्रयोग हम ऑप्शन लाने के लिए करते हैं। यह है कंट्रोल बटन। लैपटॉप के अंदर 2 कंट्रोल बटन होते हैं। यह है कर्सर मूवमेंट की। इन की को दबाने से हम कर्सर को बाएं दाएं ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। जिस साइड आपको कर्सर ले जाना है उस साइड का आपको बटन का एरो दबाना है, कर्सर उसी साइड चला जाएगा। यह है शिफ्ट बटन। लैपटॉप के अंदर 2 शिफ्ट बटन होते हैं। यह है इंटर बटन। जब हम किसी फाइल फोल्डर पर कर्सर ले जाकर इंटर बटन दबाते हैं तो वह फाइल फोल्डर अपने आप ओपन हो जाती है।
ये जो लैपटॉप के अंदर इंटर बटन होता है, यह हमारे माउस के लेफ्ट बटन के समान कार्य करता है। जो हम कार्य माउस के लेफ्ट बटन से कर सकते हैं, वही कार्य हम इस इंटर बटन से कर सकते हैं। यह है बैक स्पेस बटन। इस बटन को दबाने से हम जो भी वर्ड हमने टाइप किए हैं, जो भी अक्षर हमने टाइप किए हैं, उनको डिलीट कर देते हैं। यह है होम बटन। इस बटन को दबाने से हम कर्सर को लाइन के सबसे शुरू में ले जा सकते हैं। इस होम बटन को दबाने से कर्सर को हम लाइन के सबसे आगे ले जा सकते हैं। यह है एंड बटन। एंड बटन को दबाने से हम कर्सर को लाइन के सबसे लास्ट में ले जा सकते हैं, सबसे बाद में ले जा सकते हैं। यह है पेज अप बटन। इस बटन को दबाने से हम पेज को ऊपर को कर सकते हैं। यह है पेज डाउन बटन। इस पेज डाउन बटन को दबाने से हम पेज को नीचे को कर सकते हैं। ये जितने भी आप बटन देख रहे हैं, इन सभी बटनों को कहते हैं नंबर पैड। यह है नमलॉक बटन। जब हम इस नमलॉक बटन को दबाते हैं तो जितने भी नंबर पैड के बटन हैं, ये चल जाते हैं और दोबारा से इस नमलॉक बटन को दबाने से यह बटन नहीं चलते हैं। नमलॉक बटन को दबाने से यह नंबर पैड ऑन हो जाती है और दोबारा से इस नमलॉक बटन को दबाने से यह नंबर पैड चलनी बंद हो जाती है। यह है टच पैड। इसे कहते हैं टच। जैसे हम अपना टच मोबाइल चलाते हैं, उसी प्रकार से हम इस टच पैड को चलाते हैं। जब हम टच पैड पर उंगली को ऊपर नीचे करते हैं तो जो है आपको कर्सर दिख रहा है, ये भी बाएं दाएं घूमता है। यानी इस टच से हम कर्सर को बाएं दाएं किसी फाइल फोल्डर पर ले जा सकते हैं। इसे कहते हैं लेफ्ट बटन। जब हम कर्सर को किसी फाइल फोल्डर पर ले जाकर इस लेफ्ट बटन को दबाते हैं तो वह फाइल फोल्डर चल जाती है। इसे कहते हैं राइट बटन। जब हम किसी फाइल फोल्डर पर कर्सर ले जाकर राइट बटन दबाते हैं तो उस फाइल से संबंधित हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन आते हैं कि हम क्या करना चाह रहे हैं उस फाइल फोल्डर के साथ। अब आप लैपटॉप कीबोर्ड चलाने सीख चुके हैं।